अभी हम आप लोगों को बताए थे पार्ट 5 का सेकेंड लेक्चर में बताया था एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बताया था। अब कुछ केसेस का चुनिंदा प्रॉब्लम है जो कि हम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 का थर्ड बताता है। कुछ केसेस के चुनिंदे प्रॉब्लम है तो कुछ इसको भी कर देते हैं। एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए 5.2 एक्सरसाइज। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, 1 नंबर। लेट मान लेते हैं y बराबर कितना है, cos ऑफ sin x स्क्वायर। क्या निकालना है, dy बटे में dx। ध्यान दीजिएगा dy बटे में dx बराबर dy का मतलब कितना है, cos sin x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। तो यहां पर देखिए क्या है, cos किस पर डिपेंड कर रहा है, sin x स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो cos के लिए हमारा ये sin x स्क्वायर जो हो गया ये इनपुट का टर्म है। तो जो भी फार्मूला हम जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में cos का इनपुट क्या हो गया, sin x स्क्वायर। बाहर वाले फंक्शन होते हैं ओरिजिनल, अंदर में जो भी होता है वो इनपुट का काम करता है। तो फंक्शन हमारा क्या है, cos। तो ऐसे पढ़े हैं cos x का डिफरेंशिएशन ऐसे पढ़े, देखिए cos डिपेंड कर रहा है x पर, तो x का x इनपुट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं माइनस sin x। तो हमने जो भी फार्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो हमारा फंक्शन जो है ओरिजिनल क्या है, cos। बाहर वाले फंक्शन होते हैं, अंदर में जो भी होते हैं वो इनपुट के काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट की चर्चा हम करेंगे डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट लेक्चर में किया है। तो अप्लाई चेन रूल, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम बनाते हैं चेन रूल से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इसका इनपुट क्या हो गया, sin x स्क्वायर डिवाइड के बैलेंस करने के लिए बच्चे sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, cos x विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, cos का डिफरेंस माइनस sin x, sin x का डिफरेंस समझिए x से रिस्पेक्ट, इसको x समझिए, sin का डिफरेंस cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट डाउन। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, y बराबर अंडर रूट साइन ऑफ x स्क्वायर है। तो अच्छा क्या बताया है, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 y बराबर मान लेते हैं अंडर रूट कितना है, tan 2x dy अपॉन dx निकालना है। ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx, तो dy का मतलब कितना हो गया, tan 2x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर रूट फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन अंदर में जो भी होता है वो क्या है, इनपुट का काम करेगा। तो रूट डिपेंड कर रहा है इस पर, अंदर वाले टर्म पर, तो जिस पर डिपेंड करता है वो इनपुट का काम करता है। तो रूट के लिए हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन इनपुट का काम किया। हमने जो भी फार्मूला जानते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इनपुट लाने के लिए क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, अप्लाई चेन रूल, चेन रूल लागू करेंगे। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, tan 2x डिवाइड के बैलेंस करने के लिए मर्जी tan 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 2x, dc ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए आप ध्यान दीजिए, इसको समझेंगे रूट x समझेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट थोड़ा काम करेंगे। रूट का डिफरेंस क्या होता है, 1/2 रूट x, x की जगह कितना है, ये फंक्शन है हमारा दिस, tan x समझेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट थोड़ा काम करेगा sec स्क्वायर 2x। आपको बताया था डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से क्या होता है, 2 बार x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। ये हमारा
डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी वाई का मतलब हो गया यहां पर देखिए ये भी कंपोजिट फंक्शन है। साइन फंक्शन का इनपुट ये है, ये इनपुट क्या है फंक्शन है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं चेन रूल से। तो साइन डिपेंड कर रहा है इस पर, ये इनपुट का काम किया। जो भी फॉर्मूला आप जानते हैं वही इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो अप्लाई चेन रूल लागू करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीसी ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे आंसर फाइंड sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बोलिए क्या हो जाएगा cos x के जगह पर ये है रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बटे 2 रूट कितना है x। यहां पर u प्लस v का डिफरेंशिएशन अलग-अलग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इससे कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5 देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है देखिएगा। मान लेते हैं गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं अंदर जो 1 प्लस क्या हो गया sin x, क्या निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy का मतलब 1 प्लस sin x। फंक्शन बाहर वाले होते हैं, रूट फंक्शन है, रूट किस पर डिपेंड कर रहा है इस पर। रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो रूट के लिए हमारा क्या हो गया इनपुट हो गया। हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बाबू इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। दिस इक्वल टू डीसी ऑफ अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 1 प्लस sin x। इतना से डिवाइड कर बैलेंस कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x पर डिपेंड कर रहा है x के रिस्पेक्ट। अब देखिए रूट x समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इनपुट मौजूद है डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा 1/2 रूट x हो गया। यहां पर u प्लस v का डिफरेंशिएशन अलग-अलग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और sin का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया राइट डाउन। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 यही dy बटे क्या लिखना है dx निकालना है। तो dy का मतलब कितना हो गया अंदर रूट हो गया sin ऑफ रूट x। यहां पर रूट किस पर डिपेंड कर रहा है अंदर वाले पर, रूट इसका फंक्शन है देखिए। तो रूट जिस पर डिपेंड करता है वो इनपुट का काम करता है। तो रूट के लिए हमारा ये क्या हो गया इनपुट हो गया। हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं कि नहीं। तो अप्लाई इनपुट लाने के लिए हम क्या करते हैं चेन लागू करते हैं। अप्लाई चेन रूल ये हो गया डिफरेंशिएशन अंदर रूट sin ऑफ कितना होगा sin अंदर रूट कितना x विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा sin ऑफ sin रूट x डिवाइड कर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई sin ऑफ sin रूट x विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया sin अंदर रूट x डिवाइड कर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई sin अंदर रूट x रूट किस पर डिपेंड कर रहा है सॉरी sin किस पर डिपेंड कर रहा है रूट x का इनपुट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x रूट x रूट किस पर डिपेंड कर रहा है x पर विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा। यहां पे देखिए रूट x समझिए इसको विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं। रूट का इनपुट ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा 1/2 रूट x sin ऑफ sin अंदर रूट x sin इसको समझिए x विद रिस्पेक्ट टू x sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x x की जगह पर sin रूट x sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया cos रूट x रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 देखिएगा। 7 प्रॉब्लम नंबर क्या है, मान लेते हैं गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं, अंदर रूट कितना हो गया बाबू, tan ऑफ अंदर रूट कितना हो गया 10 mx dy। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऑर्डिनल फंक्शन हमारा बाहर वाला होता है, बाहर वाला हमारा क्या है, ये फंक्शन यही है, और ये सब क्या करेगा, इसके इनपुट का काम करेगा। अंदर में जो भी रहता है वो इनपुट का काम करता है, क्योंकि रूट हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है, ये चेंज करेगा रूट हमारा चेंज कर देगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया y बराबर dy बटे dy अपॉन dx। dy का मतलब अंदर रूट tan, अंदर रूट कितना हो गया tan mx। क्या करेंगे, अप्लाई चेन रूल लागू करेंगे, अप्लाई चेन रूल लागू करेंगे, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में, रूट के लिए हमारा ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर रूट है tan mx विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया tan अंदर रूट कितना हो गया 10 mx डिवाइड किए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया बाबू 10 अंदर रूट कितना हो गया 10 mx। अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, इसके रिस्पेक्ट में हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 10 mx डिवाइड किए बैलेंस करने के लिए मल्टी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन हो गया 10 mx। अब बताइए इस रूट के लिए इनपुट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में हो गया, डिवाइड के बैलेंस करने के लिए मल्टी डिफरेंशिएशन ऑफ 10 mx विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा mx, डिवाइड के बैलेंस करने के लिए क्या होगा मल्टी, एक इस पर डिपेंड कर रहा है x पर। देखिए इससे कैंसिल हो रहा है, 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 दिस बाय दिस। बताइए इसमें और इसमें कोई अंतर है, अंतर इतना ही है कि हमारा यहाँ पर लॉजिक सेट हो गया, जहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, रूट का इंटीग्रेशन 1/2 रूट x, x का मतलब tan अंदर रूट कितना हो गया 10 mx, 10x विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल में कितना अंदर रूट बैठेगा 10 mx बैठेगा, रूट का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/2 रूट x, x का ऊपर क्या बैठा होगा 10 ऑफ mx। यहां पर देखिए sec स्क्वायर mx, यहां पर देखिए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर, m बाहर, x का भी सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, राइट डाउन, राइट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 8 देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 8 हमारा क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8 मान लेते हैं गिवन फंक्शन को y sin ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन क्या निकालना है dx निकालना है। ध्यान दीजिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, dy अपॉन dx, तो dy का मतलब हो गया sin ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इस पर डिपेंड कर रहा है, साइन का ये इनपुट हो गया, तो हमने जो भी फार्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इनपुट लाने के लिए रिस्पेक्ट में लाने के लिए क्या करते हैं चेन लागू करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ना से डिवाइड के बैलेंस करने के लिए मल्टी
ये क्या है, x का फंक्शन है भाई साहब। यहां पर देखिए साइन फंक्शन विद रिस्पेक्ट, साइन फंक्शन का इनपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट मौजूद हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x की जगह पर क्या बचेगा, और यहां पर क्या लगेगा, यहां पर देखिए कौन सा कांसेप्ट लगेगा, u by v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नीचे में लिखते हैं v का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर में क्या होता है v बाहर 1 माइनस x स्क्वायर बाहर, u का dc x के रिस्पेक्ट में माइनस u बाहर 1 प्लस x स्क्वायर बाहर v का dc x के रिस्पेक्ट में। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे, हो गया cos ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर इनटू, चलिए अलग किए 0 x स्क्वायर का dc 2x माइनस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन कितना हो गया 1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर। चलिए ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, राइट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 10qx तो होल पावर कितना, dy बटे क्या निकालना है dx निकालना है। देखिए पावर फंक्शन है इसको ऊपर ले जाते हैं इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे में तो फार्मूला नहीं होता पावर, ऊपर में चल जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा। यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 10qx होल पावर कितना हो गया -2। अब क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx तो dy का मतलब कितना है 1 प्लस कितना है 10qx होल पावर कितना है -2। देखिए पावर फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इतना पर डिपेंड कर रहा है, तो ये पावर फंक्शन के लिए हमारे लिए क्या हो गया इनपुट हो गया। हमने जो भी फार्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इनपुट लाने के लिए क्या करते हैं चेन लगाते हैं, अप्लाई चेन रूल। चेन में कोई नया चीज नहीं मिलता, यही चीज आता है। 1 प्लस क्या हो गया 10qx पर पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया 10qx, डिवाइड के बैलेंस करने के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10qx विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। देखिए यहां पर लिखना है उसको, अब देखिए यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, पावर फंक्शन इनपुट विद रिस्पेक्ट टू x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, तो n पावर मल्टीप्लाई में जितना पावर है कम कर देंगे बेस पर 10qx का पावर -2 में से क्या करेंगे ये कम कर देंगे इनटू, यहां पर क्या लगेगा u प्लस v लगा दीजिए, लगा दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा 10qx विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, यानी यहां पर हो गया -2 इनटू 1 प्लस कितना हो गया 10qx का पावर -2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहां पर चेंज लगेगा। देखिए पावर फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है 10x पर, यहां पर पावर फंक्शन के लिए हमारे लिए क्या हो गया इनपुट हो गया, तो जो भी फार्मूला हम जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 10qx विद रिस्पेक्ट टू 10x dc ऑफ 10x, 10 किस पर निर्भर कर रहा है x पर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हो गया -3 हो गया -2 इनटू 1 प्लस कितना हो गया 10qx का पावर -3 इनटू देखिएगा कितना हो जाएगा, इतना होगा पावर मल्टीप्लाई में जितना पावर है कम करेंगे 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट हो इसका प्रॉब्लम नंबर 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10 है क्या है, मान लेते हैं गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं अंडर रूट 10 ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx, तो dy का मतलब हो गया tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर डिपेंड करता है वो किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है। तो रूट्स फंक्शन के लिए हमारा ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। बाहर वाले फंक्शन होते हैं ओरिजिनल, अंदर में जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, इनपुट का काम करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रूट का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो रूट का डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या करेंगे, अप्लाई चेन रूल। हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। अंदर tan of 1 प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया बाबू, tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan of 1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स का फंक्शन है। tan फंक्शन था इसका, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इनपुट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस। और यहां पर देखिए रूट x के रिस्पेक्ट में 1 बटे रूट x का मान रख दीजिए tan 1 प्लस x स्क्वायर। tan x समझिए विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा, sec स्क्वायर x हो इनटू यहां पर क्या हो गया, u प्लस d हो गया। क्या हो गया, u प्लस d। तो अलग-अलग दिस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया। और कल हम बताएंगे आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा करेंगे।